खबर सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत गौरदह पंचायत के गोसपुर छठ घाट से है, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा छठ घाट की सफाई का कार्य इन दिनों जोरों पर किया जा रहा है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर छठ घाट का सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में मायूसी का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में गोसपुर ठकुरबाड़ी छठ घाट पर जन सुराज पार्टी के नेता शमीम अनवर ने एवं अन्य समर्थकों के साथ उन्होंने छठ घाट का निरीक्षण कर प्रशासन से छठ घाट सफाई कराने समेत अन्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। बताया जाता है कि छठ पर्व को लेकर सलखुआ प्रखंड क्षेत्र में तैयारी जोरों पर है। आस्था का महापर्व छठ की तिथि ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही है, उसी तरह छठ घाट समेत अन्य कार्य की तैयारी जोरों पर चल रहा है। हरेबा पंचायत के गोसपुर ठकुरबाड़ी घाट, गोरियारी स्थित छठ घाट, मुबारकपुर समेत अन्य घाटों पर सफाई का काम चल रहा है। जन सुराज पार्टी के नेता शमीम अनवर ने कहा कि स्थल निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर सफाई नहीं दिख रही है। कुछ घाटों पर स्थानीय लोगों द्वारा सफाई कराई गई है, कई घाट का साफ होना अब भी बाकी है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सभी घाटों की सफाई कराया जाए, साथ ही घाटों पर बैरिकेडिंग और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार उर्फ बुलेट यादव, आसिफ नेता मासूम, जिसान, संजीव कुमार, मुकेश यादव समेत दर्जनों ग्रामीण मुख्य रूप से मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इन दिनों आस्था का महापर्व छठ को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के नेता शमीम अनवर अपने समर्थकों के साथ सलखुआ प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का स्थल निरीक्षण कर सफाई समेत अन्य सुविधा मुहैया कराने की स्थानीय प्रशासन से मांग की है। जी हाँ, यह जो आप छठ घाट का मुआयना करने आए, निरीक्षण करने आए, क्या कुछ देखा, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या देख रहे हैं आप? सुनते हैं जन सुराज किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और क्या-क्या कमियां हैं? सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों की मदद से अपने सारे क्षेत्रवासियों को लोक आस्था के महापर्व छठ के शुभकामनाएं देते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने जिम्मेदारियों का ख्याल रखिएगा और किसी भी तरह की परेशानी ना हो, भीड़ ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि पानी में लोग डूब जाते हैं, छोटे बच्चे वगैरह, तो उन सब का सभी लोग मिलकर के ध्यान रखें। अभी हम जैसे सलखुआ प्रखंड के कई सारे घाट पे हम गए, वहाँ पे हम लोग गए, देख के आए। तो जो ग्रामीणों ने जो व्यवस्था की है, बेचारे से जितना हो सका है वही हुआ है। प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं मिली है। सबसे पहले तो जो सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए वो ग्रामीणों ने किया है और जैसे तैसे किया। एक प्रोफेशनल वे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो उसकी बात अलग होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद कुछ भी व्यवस्था अगर देखा जाए तो नहीं है यहाँ पे। जैसे पानी की सफाई के लिए पानी इतना गंदा है, अगर इसमें कोई भी लोग जाके नहाते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर है या कई सारे केमिकल्स हैं जो हर एक घाट पे प्रशासन को आकर के डालना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि उसके बाद अगर देखा जाए तो जो बैरिकेडिंग होती है वो होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह के जो लोग आते जाते हैं, कई बार भीड़ में पता भी नहीं चलता, छोटे बच्चे घुस गए या जिनको तैरने नहीं आता, थोड़ा सा खिसकते खिसकते गहरे पानी में चले जाते हैं और भीड़ इतनी रहती है कि लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और कम से कम 1-2 हर घाट पे गोताखोर लगाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की किसी भी एक्सीजेंसी को से बचाया जा सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे बात लगी पूरे छठ घाट पे, चाहे सिमरी बख्तियारपुर का छठ घाट हो या सलखुआ प्रखंड का हो, 21वीं शताब्दी में हमारी महिलाएं नहाने के बाद जो निकलती हैं तो उनके लिए एक कहीं ना कहीं चेंजिंग रूम होना चाहिए। छठ के घाट के आसपास ही कहीं पे चेंजिंग रूम होनी चाहिए, ताकि जितनी भी मतलब समझिए कि एक तरह से हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी औरतें बाहर निकलती हैं, पानी में गीली भीगी हुई निकलती हैं और उनको खुले में वस्त्र चेंज करना पड़ता है। तो मैं प्रशासन के सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ और आम जनता से भी बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग प्रशासन पे इस बात के लिए दबाव डालें
कि कम से कम एक छोटा सा ही सही हर एक घाट पे एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, जहाँ पे हमारी महिला जाके कपड़े का बदल सके। इस घाट पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। चलिए